तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुतो और इकादा जा रहे होते हैं आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ वो पार्ट लेने के लिए। तो हम लोग देखते हैं वो लोग इकादा की शिप के अंदर होते हैं, तभी ज़्यादा वेव आने के कारण बोरुतो जो होता है वो गिरने वाला होता है शिप से। तो इकादा उसको पकड़ लेता है और बोरुतो बोलता है बोरुतो तुम ठीक तो हो, थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे जो शिप वेव्स हैं वो धीरे धीरे जाके और भी ज़्यादा हार्ड होने वाली है। तो बोरुतो बोलते तुम चिंता मत करो, मैं इस पानी से तो बिल्कुल नहीं गिरने वाला, मुझे वो दोबारा कोई बचा नहीं सकता। तभी हम लोग होते बोरुतो को वही बंदा याद आने लगता है जिसने उसको पिछली बार पानी में गिरने के बाद बचाया था। तो बोरुतो बोलता है इस बार कोई गारंटी नहीं है कि मुझे वो बंदा दोबारा बचाने के लिए आएगा, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी ने देखा भी नहीं है। तो इकादा बोलता है कि तुमने अकेले ने उस बंदे को देखा था, कोई गारंटी भी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ हो, तुमने शायद उसको देखा भी ना हो। फिर वो बताता है कि हम लोग समुद्र के नॉर्थ ईस्ट पास में घुसने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है ना समुद्र की वेव्स वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो बोरुतो बोलता हम तो बता भी नहीं पाएंगे कि वेव्स कहाँ से आ रही है, हम लोग वेव्स की मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रख सकते। तो इकादा बोलता है यही तो दिक्कत है, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वेव्स तो कहीं से भी आ सकती है। तो बोरुतो बोलता है लैंड ऑफ वाटर वाले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इसी कारण तो वो वेव्स को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। तो इकादा बोलता है कि हाँ हो तो सकता है, लेकिन तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना, उसके बारे में हम लोग कोई बाद में बात करेंगे। तो बोरुतो इकादा से बोलता है इकादा तुम सच में बहुत अच्छी बोट चलाते हो, तुम्हारी स्टीयरिंग की जो स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इकादा बोलता है वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही बोट पे रहा हूँ, मैं इस आइलैंड में कभी रहा नहीं हूँ। तो बोरुतो बोलता तुम इस आइलैंड से नहीं हो, तुम कहीं बाहर से हो। तो इकादा उसको बताता है कि हाँ मैं बाहर किसी बोट पे रहता था, फिर वहाँ से मैं इस आइलैंड पे आया हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ बोट्स के ऊपर। तो बोरुतो बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे मिस्टर काज़ुकी के शिष्य बनने के लिए आए थे, यानी कि उनके स्टूडेंट बनने के लिए आए थे। तो इकादा बोलता है शुरुआत में तो मैं हर काम कर रहा था जो कि मुझे बोट बनाने के करीब ले जाए, लेकिन फिर बाद में अचानक से मुझे ये मिल गया तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो बोरुतो बोलता है दरअसल मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो इकादा बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी घर वालों से कभी कभार बात करता रहता हूँ, मुझे मेरी बिग सिस्टर से कभी कभार बात होती रहती है। वैसे जब मैं घर छोड़ के आया था तो मेरी फैमिली वाला कोई भी खुश नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी बहन मुझसे कभी कभार बात कर लेती है। तो बोरुतो बोलता है कि मेरी बड़ी बहन भी ऐसी है, वो धीरे धीरे मेरी मॉम की तरह बदलती जा रही है, पहले तो वो बहुत प्यारी थी। तो इकादा बोलता है सबकी बहन ही ऐसी होती है, मेरी बहन को भी जब गुस्सा आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। तो बोरुतो वगैरह हंसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मीस्की को शारदा मिलती है। तो मीस्की उससे पूछता है शारदा तो जो तुम काम करने गई थी वो हो गया। तो शारदा बोलती है हाँ मैंने सिचुएशंस के बारे में पता लगाया, सिचुएशन अभी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और फुनाटो क्लैन वाले हर जगह फैले हुए हैं। वैसे कागुरा जो पेपर वर्क कंप्लीट करने गया सारे रेफ्यूजीज को इस आइलैंड पे रुकवाने के लिए। तो वो बोलते तुम क्या कर रहे थे वैसे मीस्की। तो मीस्की बोलता दरअसल मैं कावाकी को ऑब्जर्व कर रहा था। तो शारदा बोलते उसको क्यों ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मीस्की बोलता वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ऐसे रीज़न है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एवा भी वगैरह मदद कर रहे होते हैं सारे शिप बिल्डर्स की उनकी शिप को ठीक करने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो एवा बोलता होंगी क्यों नहीं, हमारा जो कैप्टन है वो टेक्निकल एक्सपर्ट है। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे शारदा और मीस्की आते हैं और वो बताते हैं कि मिजुकागी जो है वो खुद फ्रंट लाइन पे गया है ताकि फुनाटो क्लैन वालों को पकड़ सके, उनकी मूवमेंट्स पे रोक लगा सके। तो वो बोलते हैं कि हम लोगों को कम से कम हमारे लीफ विलेज के रिसर्चर्स को वापस लेके जाना चाहिए। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं भी नहीं चाहता कि हम लोग इस सब में ज़्यादा मिक्सअप हो, हम लोगों को अपना काम करके जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, हमारा मिशन भी तो वही था। तभी डेंकी बोलता है कि वैसे बोरुतो और मीस की वो जो लड़का है एक आधा वो तो शिप के पार्ट लेने गए हुए ना। तो लोग बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समुद्र जो है काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकता है, तो शायद उनको लेट भी हो सकती है। तभी एक बंदा बोलता है कि एक आधा की स्किल्स जो काफ़ी अच्छी है, तुम चिंता मत करो वो बिल्कुल ठीक सही सलामत आ जाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि वो तो अपनी बोट पे गया है ना, तो उसकी बोट कैसी होगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी डेंकी हैरान हो जाता है कि क्या इकादा ने सच में अपनी बोट ही बना ली है खुद की। तभी मास्टर काज़ुकी जो होते हैं वो बोलते हैं तो उसकी टेक्निकल स्किल्स पर भरोसा रखो, उसकी जो टेक्निकल स्किल्स है थोड़ी शार्प नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बोट बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एकादा वगैरह तूफान के अंदर फंसे हुए होते हैं और हम लोग देखते हैं हर तरफ वर्लपूल आए हुए होते हैं। तभी उनको एक डूबी हुई नाव दिखती है। तो बोरुतो बोलता हमको उस नाव वाले को बचाना होगा। तो एकादा बोलता हम लोग कुछ भी रेकलेसली नहीं कर सकते, हम लोग खुद अपनी जान को दाव पे लगा देंगे। तभी हम लोग होते हैं बोरुतो कुछ डूबी हुई नाव के ऊपर एक आदमी दिखता है जो कि बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो बोरुतो बोलता हम लोग उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो एकादा बोलता है ठीक है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, हम लोगों को उस तरफ नाव घुमानी होगी। तो हम लोग होते हैं वर्लपूल के सारे उस नाव को घुमा लेते हैं, लेकिन हर तरफ वर्लपूल ही वर्लपूल होते हैं तो उनकी नाव जो होती है खुद लड़खड़ाने लग जाती है। तो बोरुतो को वो आदमी अब दिख भी नहीं रहा होता, उसकी नाव डूब चुकी होती है। तो बोरुतो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर हम लोग होते हैं वो अपना जैकेट उतार के खुद जाने लगता है नदी के अंदर। तो एक आधा बोलता है तुम क्या चाहते हो कि तुम खुद वहाँ पे जाओ, तुम एक काम करो बोट का ध्यान रखो और मैं जाता हूँ। और हम लोग होते हैं एक आधा समुद्र के अंदर कूद जाता है। तो जैसे एक आधा तैरने लगता है तो बोरुतो देखता है कि एक आधा के जो हाथ है वो बिल्कुल मछली की तरह हो चुके हैं। तो बोरुतो उसको देख के समझ जाता है कि ये वो बंदा है जिसने मुझे बचाया था। तभी हम लोग एक आधा उस दूसरे बंदे को भी बचा के ले आता है। तो बोरुतो एक आधे से बोलता है एक आधा तुम्हारे हाथ, मैं पक्का श्योर हूँ कि तुमने मुझे बचाया था, तुम्हारे हाथ मैंने देखे वैसे हैं। तो एक आधा बोलता मुझे समझ में नहीं आता ये होता कैसे, लेकिन जब भी मैं सीरियसली तैरने की कोशिश करता हूँ तो मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं और मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें बचाया था, मुझे माफ़ कर दो ये तुमसे छुपाने के लिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि जब भी स्ट्रेंजर लोग इस सब को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है और उनको लगता है कि मैं वियर्ड हूँ। तो बोरुतो बोलता है इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तो तुम काफ़ी ज़्यादा कूल हो, तुम सच में अमेजिंग हो एकादा। तो एकादा बोलता है ठीक है तुम्हें पता चल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ किसी को बताना मत, मैंने मास्टर काज़ुकी को भी इस सब के बारे में बताया नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं वर्लपूल जो होता है वो उनके जहाज को अपने अंदर खींच रहा होता है। तो एकादा और बोरुतो जैसे तैसे करके निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं एकादा अचानक से बोट से नीचे गिर जाता है। तो एकादा वर्लपूल के अंदर गिरने वाला होता है। तो वो बोलता है क्या यहीं
यहीं पे मैं खत्म हो जाऊंगा क्या, इस मेरी ज़िंदगी का अंत यहीं पे हो जाएगा बिना मैंने सपने को हासिल किए। तभी हम लोग होते हैं बोरुटो अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है और इकादा को पकड़ लेता है अपने 3-4 शैडो क्लोन से, और इकादा को बोलता है इकादा ये बोट तुमने बनाई है, तुम्हें क्या लगता है कि इस वर्लपुल से पार नहीं कर पाई, बिल्कुल कर पाई। और हम लोग होते हैं इकादा फिर से बोट के अंदर चढ़ जाता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तभी एक लकड़ी का मलबा उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन हम लोग होते हैं बोरुटो अपने विंड स्टाइल वर्लपुल गेल पाम से उस लकड़ी के मलबे को हटा देता है और उनकी जो शिप होती है वो सही सलामत वहाँ से बाहर आ जाती है और वो लोग नॉर्थ ईस्ट आइलैंड की साइड पहुंच जाते हैं। तो हम लोग होते हैं वहीं पे वो फैक्ट्री होती है पार्ट्स की। तो इकादा बोरुटो को बोलता है बोरुटो सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो शायद मैं वहाँ पे से बाहर कभी निकल नहीं पाता। तो बोरुटो बोलता है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, बल्कि ये तुम्हारी बोट की वजह से हुआ है, तुम्हारी बोट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इकादा बोलता है कि हाँ ये तो तुमने सही बोला। तो बोरुटो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये समुद्र भी इतना शांत है, जबकि थोड़ी देर पहले हमको डुबाने वाला था। तो इकादा बोलता है ये वाली जो जगह है यहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और समुद्र काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरा हुआ है। तो बोरुटो बोलता है कहीं इसीलिए तो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे कि यहाँ पे फिशिंग अच्छी होती है और शायद समुद्र की वेव को कंट्रोल करने के बाद फिशिंग ना हो पाए। तो इकादा बोलता है इस सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को भी इस सब के बारे में पता नहीं है। और जहाँ तक कि मेरी बात है मैं तो सिर्फ बोट्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आया था और मैं हर वो काम कर रहा था जो कि मुझे बोट्स के पास ले जाए, लेकिन कोई भी काम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मुझे मास्टर काजी की मिले जिन्होंने मुझे अपना अप्रेंटिस बनाया यानी कि स्टूडेंट बनाया, और उन्होंने मुझे एक डायरी दी और एक पेंसिल दी। उन्होंने मुझे बोला कि नोट्स लिखते रहो, जो भी मुझे चीज़ अच्छी लगती है, जो भी मैं चीज़ सीखता हूँ, जो भी चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, उसको हमेशा नोट्स में लिखना चाहिए। शुरुआत में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो बॉस ने बोला वो बिल्कुल सही था। बॉस हमेशा कहते थे कि बोट्स जो है वो सिर्फ टूल नहीं होती, और फिर बाद में मुझे पता चला कि बोट जो है कितनी अमेजिंग चीज़ें होती हैं। बोट्स दो दूर दूर के आइलैंड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, उनके लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। बोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर वो बोलता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बॉस की तरह एक अच्छा शिप बिल्डर बनूँ। तो बोरुटो बोलता है हाँ मुझे लगता है तुम बन जाओगे। तभी इकादा बोलता है कि हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और वो लोग पार्ट्स की फैक्ट्री के पास निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुनाटो क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि मिजुका की खुद फ्रंट लाइन पे आया हुआ है। तो इसारी अपने डैड से बोलता है कि हम लोग वॉर में आने वाले हैं शायद। तभी इसारी के डैड आरुमी उसको बोलता है कि हमारी बेटी यानी कि साइरिन वो गई हुई है फ्रंट लाइन पे, उसका क्या हाल है। तो वो बोलता है वो भी ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इकादा और बोरुटो पार्ट लेके आ जाते हैं शिप का। तो उसके जो बॉस होते हैं आकाजी की, वो बोलता है हमारे पास टाइम वेस्ट करने के समय नहीं है, तुम जल्दी से आओ, हम लोगों को काम पे लगना। और हम लोग होते हैं थोड़ी देर वो काम करता है, फिर वो बाद में इकादा से बोलता है इकादा आगे तुम संभालो। तो हम लोग होते हैं इकादा काफ़ी देर तक काम करता है और फाइनली वो शिप को बना देता है। तो डैंकी काफ़ी ज़्यादा खुश जाता है और बोलता है इकादा तुम्हारी स्किल्स तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तभी काज़ुकी बोलता है ज़्यादा खुश मत हो, अभी हम लोगों को बाहर का भी काम करना है, एक्सटीरियर को भी संभालना है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैरिन जो होती है वो भी निकल चुकी होती है ट्रेटर्स आइलैंड की तरफ अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में। तभी उसका सबॉर्डिनेट बोलता है कि लेडी सैरिन आपको एक और काम भी करना है। तो सैरिन बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उससे मिलने वाली हूँ, मुझे भी उस काम पे लगाना है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।